सो ये वाला एक पार्ट है आपका चैप्टर का। दिस इज कॉल्ड एज बेसिक 1, दिस इज कॉल्ड एज बेसिक 1। बेसिक 2 में क्या आएगा सर? दो ही पार्ट है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट की बात करेंगे हम। इंटेंट का मतलब होता है, आपने सुना होगा, मिशन होना चाहिए, विजन होना चाहिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। मिशन विजन में अंदर क्या क्या आंसर है? तो विजन में इतना ही है, व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट, व्हाई विजन इज नेसेसरी, हम इसकी बात करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल कंपनीज का एग्जांपल भी हम लेंगे। मिशन की बात करेंगे। मिशन मतलब क्या? मिशन कश्मीर नहीं, मिशन मतलब ये विजन का एक पार्ट होता है, बात करेंगे उसकी। इंट्रोडक्शन, व्हाई मिशन इज नेसेसरी, व्हाट आर द यूजफुल पॉइंट्स व्हेन यू डिजाइन द मिशन ऑफ अ कंपनी। दो भैया लोगों का नाम आ गया इधर, पीटर ड्रकर एंड थियोडर लेविट। इन्होंने कुछ मिशन के बारे में हमें बताया है, उसकी बात करेंगे। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में हमें देखना इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट आंसर इसको हाईलाइट करो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्या हाईलाइट करेंगे हम? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हम वैल्यूज की बात करेंगे। आफ्टर वैल्यूज ये वाला पार्ट एंड हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रोडक्शन टू द 3 लेवल्स, टॉप, मिडल एंड लोअर। रोल्स ऑफ 3 ऑर्गेनाइजेशन, इनमें क्या रोल है और इनमें क्या रिलेशन है। हमारे लिए यहाँ पे रिलेवेंट रिलेशन है। चैप्टर नंबर 1 लास्ट में लेने का यही इंटेंशन है, क्योंकि हम पूरा एसएम अब पढ़ चुके हैं, तो हमें वी हैव नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर, वी हैव नॉलेज ऑफ द स्ट्रैटेजी, वी हैव नॉलेज ऑफ द एसेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज आसानी से समझ में आएगा। पहले दिन अगर हम आपको कहते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसएम, और मैं आपको बोलता कि माइकल पोर्टर ने ये बोला है, तो आपको समझ में ही नहीं आता, क्योंकि माइकल पोर्टर की नॉलेज आगे आ रही है, इसलिए पहले आपको वो पढ़ाया और उसके बाद हम कहाँ हैं? चैप्टर नंबर 1 पे। सर हम जब पढ़ाई करेंगे तो क्या हमें इसी सीक्वेंस में पढ़ाई करना है जो सीक्वेंस में हमने चैप्टर्स को पढ़ा है? तो द आंसर इज यस। आप पहले करेंगे चैप्टर 2, फिर 3, 4, 5 एंड देन एट द एंड यू विल डू चैप्टर 1, बिकॉज दैट्स अ लॉजिकल फ्लो ऑफ द सिलेबस। सर फिर आईसीआई ने ऐसा क्यों करा है? ये तो आईसीआई ही जाने। बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन को आप बात कर सकते हैं। हाँ अड़ूकिया जी, मामा बना दिया उनको, हाँ? किसके मामा है? तुम्हारे मामा है? वो घूम रहे हैं, सिटी टू सिटी घूम रहे हैं, जानता हूँ जानता हूँ जानता हूँ। वो सिटी टू सिटी घूम रहे हैं, यहाँ से वहां घूम रहे हैं। अगर आप कभी उनसे कभी मुलाकात हो जाए तो हमारा जिक्र कर देना, वो अच्छी तरीके से पहचानते हैं। या फिर हम जब उनसे मिलेंगे तो आपका जिक्र कर देंगे, आपका। चलो कोई बात नहीं। डब्ल्यू आर वगैरह क्यों? देख लेना। लेकिन उनके हाथ में नहीं है। आईसीआई बड़ा होशियार है। आपका जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है ये सिलेबस बनाता है और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो है वो एग्जाम लेता है, तो ये टू इंडिपेंडेंट है। तो मामा जी होने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। चलो आ गया समझ में? गेटिंग अ फेयर, ठीक है बेटा, आप बाहर आ जाओ उससे। आइडिया आ रहा है? अभी ये जो है ये आप आराम से घर पे लिख लेना, मैंने ऑलरेडी ग्रुप्स में डाल दिया है। तो आपकी जो चार्ट बुक है वहां पे इसको आप ड्रॉ कर लेना। हम थोड़ा कॉन्सेप्ट्स पे पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विजन और मिशन और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में। कोई आइडिया है आपको इसके बारे में? एनी आइडिया? पहले पढ़े हो कभी? मिशन, विजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आई एम ऑन टू योर पेज नंबर 8। मिशन, विजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। क्या मिशन होता है, क्या विजन होता है, क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होता है? कोई डिफरेंस है क्या इनमें, या ये सेम है? सेम तो नहीं है, वरना अलग लिखा नहीं होता। एनी आइडिया ऑन दिस? चलो आपको कुछ कंपनीज के एग्जांपल देते हैं एंड विल डू विद दैट। अभी ये alibaba.com पता है ना आपको? दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है।
अमेजॉन 2 नंबर पर है, ये सबसे बड़ी है। अब हम पहले क्या करेंगे, विजन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। सो उसका विजन नीचे लिखा हुआ, मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ। alibaba.com ई कॉमर्स कंपनी है अमेजॉन के जैसे। टू सॉल्व द चैलेंजेस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन प्रोक्योरमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसको सिर्फ ध्यान रखना, इसके विजन को हम अमेजॉन के विजन से कंपेयर करेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है। अभी नीचे मिशन मत पढ़ो, सिर्फ विजन पढ़ो। टू बी अर्थ्स मोस्ट, ये हम बता भी रहे थे आपको, टू बी अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, टू बिल्ड अ प्लेस वेयर पीपल कैन कम टू फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग दे माइट वांट टू बाय ऑनलाइन। दोनों ही ई कॉमर्स कंपनीज है, लेकिन दोनों के विजन में कुछ डिफरेंस है, ठीक है। एक और कंपनी देखते हैं। एप्पल के विजन स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? विजन में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट, वी बिलीव दैट वी आर ऑन द फेस ऑफ अर्थ टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट्स नॉट चेंजिंग। We are constantly focusing on innovating. We believe in deep collaboration and cross-pollination of our groups, which allow us to innovate in a way others cannot. वो कह रहे हैं कि हम जैसा इनोवेशन करेंगे वैसा कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा उन्होंने उनके विजन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। एक अलग कैटेगरी कंपनी देखते हैं, डोमिनोज के विजन पे आते हैं। डोमिनोज का विजन लिखा हुआ है, थोड़ा ब्लर है, मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। एक्सेप्शनल पीपल ऑन अ मिशन टू बी द बेस्ट पिज्जा डिलीवरी कंपनी इन द वर्ल्ड। एक बार ये रीड करो, फिर आप एप्पल का रीड करो, टेक 2 मिनट्स। अब अमेजोन का रीड करो, अब अलीबाबा का रीड करो, सिर्फ विजन स्टेटमेंट, ठीक है, राइट। अब इसको माइंड में रखना है। अब हम मिशन को रीड करें, ये एक्टिविटी हमें करना जरूरी है ताकि कॉन्सेप्ट का ग्रेविटी समझ में आए। अभी अलीबाबा का मिशन स्टेटमेंट देखें। मिशन स्टेटमेंट ये 1 लाइनर, चाइना में तो हमको आ नहीं रहा समझ में, इंग्लिश पढ़ेंगे। टू मेक इट इजी टू डू बिजनेस एनीवेयर, ओके। अमेजॉन का मिशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, टू लेवरेज टेक्नोलॉजी, मतलब टू यूज द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी and expertise of invaluable employees and to provide customer with the best shopping experience on the internet. Fine. एप्पल के मिशन स्टेटमेंट में बहुत बड़ा लिखा है, 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला, एप्पल डिजाइन मैक्स द बेस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड along with OS 10, iLife, iWork and professional software. Apple leads the digital music revolution with its iPods and iTunes online store. Apple reinvented the mobile phone with its revolutionary iPhone and App Store, जो अपना एंड्रॉयड में गूगल प्ले स्टोर होता है, एंड हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इट्स मैजिकल आईपैड विच इज डिफाइनिंग द फ्यूचर ऑफ मोबाइल मीडिया एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा होगा, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी है। डोमिनोज वाले भैया क्या बोल रहे हैं? Domino's Pizza is the pizza specialist who consistently delights the customer with great taste and choice in pizza with friendly, courteous team members providing prompt, safe delivery service. यहां तक की कहानी समझ में आ रही है? अब रिवर्स एनालिसिस स्टार्ट करो। रीड द विजन ऑफ डोमिनोज एंड रीड द मिशन ऑफ डोमिनोज। हर स्लाइड पे 2-2, 3-3 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। रीड मिशन, रीड विजन। ठीक, एप्पल पे आ रहे। रीड विजन, रीड मिशन। सीक्वेंस ऐसे रखना, पहले विजन रीड करना, फिर मिशन रीड करना। किया रीड?
ये भी देखो, पहले विजन रीड करो फिर मिशन रीड करो। करो चेंज, पहले विजन रीड करो फिर मिशन रीड करो। राइट, तो 4 डिफरेंट कंपनीज विच आर वर्ल्ड क्लास एंटरप्राइजेस, सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उनका रेवेन्यू है। अब ये कंपनीज मिशन विजन में क्या डिफरेंस है, मिशन क्या होता है और विजन क्या होता है? हाथ ऊपर करके आराम से बताना। सी अंडरस्टैंड, मिशन विजन को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा हमको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करना पड़ेगा। विजन क्या है? ठीक है, ओके वेरी गुड। और शी इज टेलिंग दैट विजन इज व्हाट द कंपनी वांट्स टू डू एंड मिशन इज हाउ द कंपनी विल डू इट, ऐसा वो बता रहे। और स्टेप्स टू डू दैट, ओके। और थोड़ा सोचना है आपको, दिमाग पे प्रेशर डालना है। दे आर ऑलमोस्ट करेक्ट। ये कंपनी का जरा एनालाइज करके देखो, नहीं समझ में आया तो एक दो बार रीड करने का आइडिया आता है। ओके, रीचिंग देयर, वेरी गुड। सो एग्जैक्ट आंसर मेरे को तीनों से आ गया है। विजन जो है ना वो अल्टीमेट कंपनी का पर्पस है कि वो क्या बनना चाहती है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है कंपनी का। जैसे यहाँ पे अमेजोन क्या बोल रहा है, हम क्या बनना चाहते हैं? दुनिया की सबसे ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना चाहते हैं। अलीबाबा क्या बनना चाहता है? अलीबाबा बोल रहा है कि हमको कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है, हम सप्लायर के लिए काम करेंगे। वी वांट टू मेक इट टू डू बिजनेस ऑनलाइन, वही बोल रहे हैं ना, फाइनेंसिंग टेक्नोलॉजी को लेवरेज वगैरह करेंगे और सप्लायर के लिए इजी बनाएंगे बिजनेस कहीं भी करने के लिए। एप्पल क्या बोल रहा है? एप्पल ये बोल रहा है हम इनोवेशन की दुनिया से बिलोंग कर रहे हैं, हम इनोवेशन करेंगे, नए प्रोडक्ट बनाएंगे और हम इसलिए दुनिया में है कि हम हमारा मार्क छोड़ना चाहते हैं, हम जो भी करेंगे उसमें मार्केट लीडर बनेंगे। वहां पे लिखा है उन्होंने, वी विल इनोवेट इन द वे अदर्स कैन नॉट, मतलब हम जो भी प्रोडक्ट जो भी टेक्नोलॉजी पे हम काम करेंगे हम मार्केट लीडर रहेंगे। हम क्या रहेंगे? मार्केट लीडर। आपको डोमिनोज क्या बोल रहा है? हम पिज्जा अच्छा बनाते ऐसा बोल ही नहीं रहे, वी आर अ बेस्ट पिज्जा डिलीवरी कंपनी। हम क्या बनना चाहते हैं? पिज्जा तो अच्छा बना ही लेंगे लेकिन हम उसके आगे भी और क्या बनना चाहते हैं? बेस्ट पिज्जा डिलीवरी कंपनी। तो विजन जो है वो आपका अल्टीमेट मंजिल है कंपनी का, कि वो कंपनी लॉन्ग रन में क्या बनना चाह रही है। और नॉर्मली विजन 100 सालों तक भी चेंज नहीं होता, 100 सालों तक भी चेंज नहीं होता। अगर हम एप्पल की बात करें तो ये विजन एप्पल का किसने बनाया था? स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक। स्टीव जॉब्स तो दुनिया में नहीं है, फिर भी एप्पल इसी विजन पे काम कर रहा है। तो विजन कभी भी चेंज नहीं होता है, विजन कभी भी चेंज नहीं होता है। अमेजोन की अगर हम बात करें तो अमेजोन के जब जेफ बेजोस चले जाएंगे फिर भी जो एम्प्लॉयज रह जाएंगे वो इसी विजन पे काम करेंगे कि वी वांट टू बिकम द अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। सो विजन जो होता है ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन है कंपनी का। जैसे आप सब जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, फिर सफल होने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सफल होना चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? सक्सेसफुल बनना चाहते हैं ये आपका इंटेंशन है, बराबर। उसके लिए आपने कॉमर्स लिया है, साइंस लिया है, फर्क नहीं पड़ रहा है। अल्टीमेटली क्या करना है आपको? सक्सेसफुल बनना है। सो बीइंग सक्सेसफुल इज योर विजन, बीइंग सक्सेसफुल इज योर विजन। तो विजन बेसिक्स आ रहा है आपको। मिशन की बात करेंगे, हम आंसर्स पे जाएंगे, पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं आपका।
क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ पढ़ के नहीं समझेगा आपको, कंपनीज का एग्जाम्पल है कि थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपको आइडिया आएगा। मिशन क्या होता है? मिशन इज अ रोड मैप टू विजन। मिशन इज द रोड मैप टू विजन। अली बाबा बोल रहा है मेरा विजन है कि मेरे को सप्लायर्स के लिए काम करना है, तो कैसे करूंगा? तो बोल रहे कि टू मेक इट इजी टू डू बिजनेस एनीवेयर। अमेजॉन क्या बोल रहा है? हम कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना चाहते, ये मेरा सपना है, इसको पूरा कैसे करूं मैं? हम कस्टमर्स को वो सब कुछ दे देंगे जो उसको इंटरनेट पे खुश करेगा, जो क्या करेगा, उसको इंटरनेट पे खुश करेगा। एप्पल क्या बोल रहा है? हम ऐसा इनोवेशन करेंगे जो मार्केट लीडर होगा। तो मिशन में क्या बोला हुआ है? मार्केट लीडर बनने के लिए हम ये प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे। मार्केट लीडर बनने के लिए हम ये प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे। डोमिनोज क्या बोल रहा है? हम बेस्ट पिज्जा डिलीवरी कंपनी बनना चाहते हैं। कैसे बनेंगे हम? वो बोल रहे कि हमारे जो टीम मेंबर है हम उनको बहुत अच्छे से बिहेव कराएंगे, उसको बोल रहे हैं कर्टियस टीम मेंबर्स। कस्टमर को डिलाइट प्रोवाइड करेंगे और लास्ट में हम इनको सेफ प्रॉम्प्ट डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एक सेंस आ रहा होगा कि मिशन स्टेटमेंट जो है वो आपके कंपनी का बिजनेस मॉडल है। मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? कंपनी का बिजनेस मॉडल होता है। और विजन स्टेटमेंट कंपनी को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किधर जाना है, कैसे जाना है, वो मिशन स्टेटमेंट है। कहाँ जाना है, वो विजन स्टेटमेंट है। वेयर वी वांट टू बी इज अ विजन स्टेटमेंट, बट हाउ वी विल गो अबाउट देयर इज योर मिशन स्टेटमेंट। तो अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करेंगे तो वो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज भी हो सकता है। जैसे यहां पे कहीं पे उन्होंने एप्पल वॉच के बारे में लिखा ही नहीं है, तो मिशन स्टेटमेंट एवरी 20 ईयर्स में चेंज होता है कंपनी का। विजन उसके लाइफ टाइम में सेम रहता है। उन्होंने स्मार्ट वॉच लॉन्च किया, मार्केट लीडर है। विजन प्रो लॉन्च किया, मार्केट लीडर है। कल जाके एआई में कुछ करेंगे, मार्केट लीडर बन जाएंगे। कल जाके इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च करेंगे, मार्केट लीडर बनेंगे। क्यों? उनके विजन में लिखा हुआ है कि हम जो भी करेंगे मार्केट लीडर बनेंगे। तो विजन हमेशा कांस्टेंट रहता है। मिशन इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मिशन क्या होता है? इट इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ा आइडिया आ रहा है क्या आपको? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल कहीं ना कहीं लिख रहे हो क्या आप? थोड़ा आइडिया आ रहा है आपको? अभी चर्चा करते हैं, आपके लाइफ पे इसको जोड़ते हैं। अगर हम आपकी बात करें, सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी व्हाट? सक्सेसफुल। इसीलिए तो आपने पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ना आप। सक्सेसफुल होना है आपको। ये करने के लिए आपने क्या किया है? सीए कोर्स को चूज किया है। इस कोर्स में आप कौन से लेवल पर हो? ये आपका विजन है। विजन चेंज होता है क्या कभी? आप साइंस स्टूडेंट होते फिर भी आपको सक्सेसफुल ही होना है। आर्ट्स के बच्चे होते फिर भी सक्सेसफुल होना है। पढ़ाई नहीं करिए, बिजनेस कर रहे, क्यों? सक्सेसफुल ही होना है। तो विजन कांस्टेंट है। विजन क्या है? कांस्टेंट है। तो बीइंग सक्सेसफुल इज द विजन। उसके लिए आपने जो रोड क्या चूज किया है? सीए कोर्स। तो ये क्या हो गया आपका मिशन। और उधर कौन से लेवल पे है? ये आपके गोल्स है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर लाइफ। मिशन, विजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। मिशन, विजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये लिख के ले लो, ये कॉन्सेप्ट तुरंत समझ में आता है आपको। बराबर है कि नहीं? तो इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव तो बहुत शॉर्ट टर्म है। आज इंटरमीडिएट है, कल फाइनल हो जाएगा। जब फाइनल कंप्लीट हो जाएगा तो मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी भी पैसा तो कमाना है ना, तो विजन चेंज नहीं हो रहा है। फिर आपका मिशन चेंज होगा कि आपको प्रैक्टिस सेटअप करना है। तो मिशन एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव कीप ऑन चेंजिंग आफ्टर एवरी सम पार्ट ऑफ योर लाइफ। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और आप ऑब्जर्व करो, हर 5 साल में जिंदगी बदल रही है। आज से 5 साल पहले जाके देखना,
5 years बैक आपके लाइफ में जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स थे, 5 साल बाद आज जब उसको आप घूम के देखते हो तो बहुत छोटा दिखाई देता है। बहुत क्या दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है। जैसे आपके लिए आज आप 10th स्टैंडर्ड में थे तो आपके लिए 10th का एग्जाम वॉज, अरे यार 10th का एग्जाम कर लिया मतलब जिंदगी सफल है। आज इंटरमीडिएट में बैठे हैं, हाँ ठीक है जो भी है। आज आपको कैसा लग रहा है? अरे 10th तो ठीक है, मतलब बेसिक्स है। आज आपको इंटर हार्ड लग रहा है। जब आप फाइनल का एग्जाम दोगे तो अरे इंटर बहुत इजी था। जब सीए बन जाओगे और 5 साल प्रैक्टिस कर बोलेगा अरे सीए बनना इजी था। सीए बनना क्या था? इजी था। आफ्टर एवरी 5 years द प्रॉब्लम्स, द बिजनेस सिनेरियो इट चेंजेस। तो मिशन और गोल ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा, विजन चेंज होगा क्या? नहीं हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? विजन रिमेन्स लॉन्ग टर्म, इट रिमेन्स लॉन्ग टर्म। मिशन लॉन्ग टर्म है लेकिन इट इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और गोल्स और ऑब्जेक्टिव तो बहुत अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है, वो तो क्या है? बहुत अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है। आइडिया आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब थियोरी रीड करते हैं। अब एक बार क्लैरिटी ऑफ थॉट है, अब आंसर आराम से हमको रीड करना है। समझ में आ रहा है आपको? कॉन्सेप्ट बैठ गया दिमाग में, कंपनीज के एग्जाम्पल ले लिए, जिंदगी का एग्जाम्पल आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इसको। तो मिशन विजन का बेसिक्स है, ये रीडिंग पार्ट है। यहाँ रीडिंग लिखोगे आप। ये रीडिंग इसके लिए है, ये एमसीक्यू बन सकता है। एक डायग्राम है, इसमें वैल्यूज की भी जगह होती है। इसमें क्या होती है? वैल्यूज की भी जगह होती है। वैल्यूज आपके विजन को अफेक्ट करते हैं। वैल्यूज आपके विजन को अफेक्ट करते हैं। कि आपका बिलीफ सिस्टम, आपके ट्रेडिशन, आपके संस्कार आपके सक्सेस को डिफाइन करेंगे क्या? डेफिनेट डिफाइन करेंगे। सी आपको सक्सेसफुल होना है, ये कब सोचा आपने? या आपने कैसे सोचा? ये आपके अपब्रिंगिंग पर डिपेंडेंट है। आपको पता ही नहीं कि कब सोचा आपने। आपको बस लगना स्टार्ट हुआ कि मेरे को सक्सेसफुल होना है, बिकॉज दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ वैल्यूज। दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ वैल्यूज। सो विजन का बेस होता है वैल्यू, उसके ऊपर बिल्ड होती है विजन। विजन के हिसाब से चलता है मिशन, और मिशन के हिसाब से क्या चलता है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सो इट्स अ चेन ऑफ इवेंट्स, इट्स अ चेन ऑफ इवेंट्स। तो अपने उधर जाके ऐड कर देंगे हम। ethics, moral, spiritual, एक्सेट्रा, ये आपके क्या हो गए? वैल्यूज है। ये आपके क्या हो गए? वैल्यूज है। वैल्यूज भी चेंज होती है क्या? नॉर्मली नहीं हो रही है। नॉर्मली नहीं हो रही है। जैसी वैल्यूज होंगी वैसा विजन होगा। जैसा विजन है तो मिशन है, और मिशन है तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है। डब्बे समझ गए कैसे कनेक्टेड है सारे के सारे? अब आंसर्स पे चलते हैं। विजन पे चलते हैं। बेसिक्स रीड करेंगे। टॉप मैनेजमेंट व्यूज अबाउट द कंपनीज डायरेक्शन and the product customer market technology focus constitute the strategic vision of the company. Strategic vision delineates management's aspirations for the businesses. जब आप विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, वैल्यूज का आंसर लिखोगे ना, आपकी वोकैबुलरी बहुत हाई लेवल पर चाहिए। आपकी वोकैबुलरी क्या है? बहुत हाई लेवल पर चाहिए, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट को डिमांड करता है। क्योंकि है तो बड़ा सिंपल, तो लिखेंगे कैसा? वो डिम्पल कैसा लिखेगा तू? सिंपल को डिम्पल कैसा लिखेगा? वोकैबुलरी से लिखेगा। कैसा लिखेगा? वोकैबुलरी से। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो थोड़े वर्ड्स इस पे स्ट्रेस कर रहा हूँ। बच्चे बोले सर ने किसको डिम्पल बोल दिया? कोई है तो नहीं डिम्पल क्लास में? कोई नहीं। क्या बोल रहे हैं? Strategic vision delineates management aspiration for businesses, providing a panoramic view of where we are to go and a convincing rationale for why this makes good business sense for the company. एप्पल बोल रहा है भैया हमें इनोवेशन करना है, बेस्ट इनोवेशन करेंगे।
तो इनोवेशन करना है इसलिए आईपैड बनाया है, इनोवेशन करना है इसलिए आईफोन बनाया, इनोवेशन करना है इसलिए आईपॉड बनाया। समझ में आ रहा है? अभी डोमिनोज का देखो, आपको बोलते हो 30 मिनट्स में डिलीवरी फ्री आएगा, क्यों बोला जा रहा है आपको? उनके विजन में लिखा हुआ है क्या, हमको सबसे बेस्ट पिज्जा डिलीवरी कंपनी बनाना। वो ये बोल ही नहीं रहे कि हमारे पिज्जा सबसे बेस्ट, वो बोल रहे वो तो है ही, हमको क्या बनना है, बेस्ट पिज्जा डिलीवरी कंपनी। स्ट्रेटेजिक विजन thus points out a particular direction, charts a strategic path to be followed in the future, and molding organizational identity. A clearly articulated strategic vision communicates management aspiration to stakeholders and helps steer the energies of the company. ये एमसीक्यू बन सकता है, एमसीक्यू ऐसी जगह से बनते हैं। अ क्लियरली आर्टिकुलेटेड डैश communicates management's aspiration to stakeholders and helps steer the energies of the company. अब कुछ और कंपनीज के बारे में आपको एग्जांपल उन्होंने दिया है, मैंने इसलिए जानबूझकर दूसरी कंपनीज का दिया था कि बाकी जो है वो तो है ही। HDFC बैंक, इंडियाज बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, इनका क्या विजन है? वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन इंडिया हैज क्लियरली डिफाइंड इट्स विजन ऑफ बीइंग वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक. This vision helps them keep in mind where we want to go. वर्ल्ड क्लास लेकिन इंडियन बैंक बनना है, मतलब ये क्या बोलना चाहते हैं, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। क्या करना है हमको, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल एज द सेंट्रल ऑफ थॉट ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। LIC, the largest insurance company of India, has defined its vision as a transnationally competitive financial conglomerate of significance to the societies and the pride of India. अपने विजन में क्या लिखा उन्होंने, हम सिर्फ इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं करना है, हमको क्या करना है, ट्रांसनेशनली कॉम्पिटिटिव। ट्रांसनेशनल इसका मतलब क्या, हमारे जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो इंटरनेशनल होंगे। वो कैसे होंगे, इंटरनेशनल होंगे। ऑन प्राइड ऑफ इंडिया क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट एंटिटी। LIC गवर्नमेंट एंटिटी है ना, गवर्नमेंट का होल्डिंग है उसमें, तो कहीं ना कहीं वो पेट्रियोटिज्म का फील आना चाहिए कि नहीं उसमें। सो प्राइड ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। टिम कुक कौन है, एप्पल के CEO है। कंपनी का विजन उन्होंने नहीं बनाया लेकिन वो रिपीट कर रहे, क्या बोल रहे, वी बिलीव दैट वी आर ऑन द फेस ऑफ अर्थ टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट्स नॉट चेंजिंग। क्या यही रीड किया हमने भी, तो ये उन्होंने नहीं बोला, ये किसने बोला है, स्टीव जॉब। तो ये इस बात का प्रूफ है कि विजन चेंज नहीं होता, विजन चेंज नहीं होता। आदमी निकल जाएगा, विजन वैसा ही रह जाएगा। इट्स अ थॉट प्रोसेस जिस पे कंपनी चलती है। समझ में आ रहा है? अभी ये हमारा आंसर है और यही विजन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। एक ही आंसर है उसमें। एक आदर्श विजन में क्या क्या होना चाहिए, एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रैटेजिक विजन। सो यू अंडरस्टैंड व्हाई डेवलपिंग अ विजन इज नेसेसरी। आपने कॉन्सेप्ट सीखा है परपेचुअल सक्सेशन, कि आदमी नहीं है फिर भी कंपनी चलेगा। तो आदमी ने जैसे कंपनी को बनाया है वो आगे कैसे चलेगा, अगर आपने विजन सेट करी है तो परपेचुअल सक्सेशन रियली किधर से आएगा, आपके कंपनी के विजन स्टेटमेंट से आएगा। तो आपका क्लाइंट आपके पास आता है, सर मेरे को एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस सेटअप करना है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे उसको, तुम्हारा विजन क्या है, आज से 100 साल आगे सोच के प्लान करना है आपको, क्या करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म है ना, विजन तो चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि 25 साल बाद चलो हाँ चेंज कर लेते हैं, विजन थोड़ी चेंज हो रहा है। सो आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के विजन को रखना पड़ेगा। तो देखो पहला पॉइंट वही है, विजन कैसा होना चाहिए, उस पर यह आंसर है। एसेंशियल्स कह लो, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट, फीचर्स ऑफ अ विजन स्टेटमेंट। क्या बोल रहे, द एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज इन डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इज टू थिंक क्रिएटिवली, is to think creatively. Domino's is not the world's first pizza company, but it is one of the best pizza company. तो जब आपने विजन सेट किया होगा डोमिनोज का, उसके पहले पिज्जा हट था, बाकी लोग पिज्जा लोकली बना ही रहे थे, तो आपने अलग क्या करा, हमने बोला हम फास्टेस्ट पिज्जा डिलीवरी कंपनी हमको बनना है, तो यू हैव टू थिंक क्रिएटिवली, यू हैव टू थिंक क्रिएटिवली। अलीबाबा एंड अमेजॉन, टू कंपीटिंग ब्रांड्स, एक बोल रहा है मैं कस्टमर को भगवान मान रहा हूँ, एक बोल रहा है मैं सप्लायर को भगवान मान रहा हूँ, अलग अलग है ना, आपके बिजनेस को अलग कर रहा है।
क्रिएटिविटी आना चाहिए। क्या आना चाहिए उसमें? क्रिएटिविटी आना चाहिए। सेकंड, और क्या होना चाहिए उसमें? फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन is an exercise of an intelligent entrepreneurship. Is an exercise of an intelligent entrepreneurship. Why intelligent entrepreneurship? 100 साल का सोचना है आपको, या 5 साल में लाइफ चेंज हो रही है, आपको 100 साल तक एक ऐसा स्टेटमेंट बनाना है जो कुछ भी हो जाए स्टेटमेंट कांस्टेंट रहेगा। स्टेटमेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो स्टीव जॉब्स का सेम स्टेटमेंट एप्पल का ये भी बोल रहा है टिम कुक। इसका मतलब उन्होंने इंटेलिजेंस उसी समय लगा लिया था, जो आज भी सच ही हो रहा है, जो आज भी क्या हो रहा है? सच हो रहा है। सो आपको इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। आगे देखिए, अभी अगर आप महाराज के टाइम का कुछ देखोगे, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम का देखोगे, उनका एम्बलम अगर आप देखोगे, वो स्वराज का एम्बलम बना हुआ है, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो क्या है? वो विजन स्टेटमेंट है। वो क्या है? तो उन्होंने जाने अनजाने में क्या सेट कर दिया है? विजन स्टेटमेंट है। क्या वो आज भी रेलेवेंट है क्या? हाँ, तो वही तो लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। क्या लिखा हुआ है? मतलब आपकी सोच जो है वो 100 साल भी बीत जाएंगे तो भी सोच कायम होनी चाहिए, वैसा आपका विजन स्टेटमेंट होना चाहिए। आगे देखिए, अ वेल आर्टिकुलेटेड विजन क्रिएट्स एंथुजियाज्म। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, creates enthusiasm among the members of the organization. Creates enthusiasm among the members of the organization. जब हम महाराज की जयंती वगैरह जब आती है, सब होता है, सब बहुत लोग रायगढ़ जा रहे हैं। रायगढ़ जाके लोग क्या फील करते हैं? वहां पे पॉजिटिविटी, वो एनर्जी फील करते हैं। जो वहां पे लिखा हुआ है उसको वो एक्चुअली वो आदमी ने जिया है, वैसे उसको प्रूफ करके दिखाया है। तो आपके बाद भी आपके एम्प्लॉयज में वो एंथुजियाज्म हमेशा बना हुआ है क्या? अगर है तो आपका विजन सक्सेसफुल है। अगर है तो आपका विजन क्या है? सक्सेसफुल है। एप्पल के R&D डिपार्टमेंट में आज भी जब भी कोई प्रोडक्ट पे काम हो रहा है तो एक ही चीज क्या ध्यान में है? हमको ऐसा इनोवेशन करना है जो मार्केट लीडर है, ऐसा इनोवेशन करना है जो क्या है? मार्केट। तो उस फील के साथ काम किया जा रहा है। सो क्रिएट एन एंथुजियाज्म अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। The best worded vision statement clearly illuminates the direction in which the company is headed. The direction in which the company is headed. So प्रमोटर रहेगा या नहीं रहेगा, विजन कंपनी को डायरेक्शन देता रहेगा। विजन कंपनी को डायरेक्शन क्या है? देता रहेगा। तो मराठा साम्राज्य की जो आइडियोलॉजी थी वो पेशवा के टाइम पे भी सेम है, शंभू राजे के टाइम पे भी सेम है, शाहू महाराज के टाइम पे भी सेम है। तो इट गिव्स अ डायरेक्शन टू द कंपनी। इट गिव्स अ डायरेक्शन टू द कंपनी। आइडिया आ रहा है क्या आपको? समझ में आ रहा है? तो देखो, ये सब कुछ हिस्ट्री में हो चुका है। इट इज जस्ट दैट वी आर लर्निंग इट टुडे। इंटेलिजेंट लोग तो कर चुके हैं ना पहले, हम अभी उसको रीड कर रहे हैं आपके सिलेबस के लिए, लेकिन वो तब से अब तक रिलेवेंट ही है। तो बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रैटेजिक विजन। मैं इतने सारे आपको एग्जाम्पल के साथ बॉम्बार्ड क्यों कर रहा हूँ? एग्जाम में यही याद आएगा, और यही याद आएगा तो अगर ये सेंटेंस आपने लिख दिए, जोरदार मार्क्स मिलेंगे। बिकॉज हमको जनरलाइजेशन नहीं चाहिए, हमको एक्यूरेसी चाहिए। क्या चाहिए अपने को? एक्यूरेसी। तैयारी ऐसी करो कि एक भी मार्क आपका कट नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है कट, सिल वो एग्जामिनर को सोच में पड़ना चाहिए कि अब किधर मार्क्स कट करूं मैं, इसने तो सब कुछ लिख दिया है यहाँ पे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या है? सबसे पहला वर्ड क्या है? थिंक क्रिएटिवली। उसके बाद इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, create enthusiasm among the members of the organization, or last, it gives a direction to the company. It gives a direction to the company. थोड़ा आइडिया आ रहा है? याद रहेगा? विजन क्या है समझ में आ रहा है? गुड। बस यहाँ पे विजन खत्म हो रहा है। तो इसको प्लेनली रीड करके भी हम खत्म कर सकते थे, लेकिन इतना एग्जाम्पल ये सब क्रिएटिविटी क्यों किया हुआ है? इसका लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट आप पे होना चाहिए कि आप जब भी इसको रीड करो फटके में याद आ जाना चाहिए आपको। मिशन की बात करेंगे। मिशन क्या होता है? रोड मैप टू अटेन विजन।
सो ये आपका बिजनेस मॉडल हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, बिजनेस मॉडल। देखो पहले लाइन में लिखा हुआ है, अ मिशन इज एन आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। It has been observed that many firms fail to conceptualize and articulate the mission and business definition with required clarity. Such firms are seen to fumble in the identification of opportunities and fail in formulating strategies to make use of the opportunities. Firms working to manage their organization strategically cannot be lax. Lax क्या, एक कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है क्या? Lax का मतलब है kept behind. Lax का मतलब है kept behind, वो पीछे नहीं रह सकते in the matter of mission and business definition as the two ideas are absolutely central to the strategic planning. अब महाराज के जमाने से देख लो, उन्होंने बनाया कि भैया स्वराज का डेफिनेशन बनाया, सो वो विजन है। फिर उसको सही बनाने के लिए क्या किया उन्होंने, जो कुछ भी किया वो मिशन है। वो क्या है, मिशन है। मुगल से खिलाफ लड़े, आगरा से एस्केप करके आ गए, कहीं पे उन्होंने ट्रीटीज कर ली, राइट, कहीं पे गोरिल्ला वॉरफेयर का टैक्टिक का यूज किया। ये सब जो है वो क्या है, मिशन है। क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आपका मिशन स्टेटमेंट आपका रोड मैप है विजन स्टेटमेंट के लिए। तो ये इवॉल्व होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है, इवॉल्व होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब हमारे लिए क्या क्या आंसर इंपॉर्टेंट है। पहला आंसर हम करेंगे वाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन, ये पहला आंसर है। उसके बाद किधर गया रे वो, अगर एक कंपनी का मिशन स्टेटमेंट लिखना है तो क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट आंसर है। फिर हमारे ये दो भैया लोगों की हम बात करेंगे, पीटर ड्रकर एंड थियोडर लेविट। ये तीन आंसर मिशन के एरिया से हमें इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं पहले, दैट व्हाई मिशन इज इंपॉर्टेंट। अब मिशन में ना क्या करना है, बहुत सारे रिपीटेटिव पॉइंट्स है, लेकिन थोड़े वोकैबुलरी अलग अलग है, बताऊंगा मैं आपको। फर्स्ट 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, हम आंसर क्या पढ़ रहे हैं, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन। ये ही आंसर बन सकता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट, what are the why we should have a mission statement, और what is the significance of a mission statement। सेम आंसर आएगा। तो क्यों चाहिए मिशन स्टेटमेंट, पहला टू एंश्योर यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस, इंपॉर्टेंट वर्ड है यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज अ यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस, आपने वो कंपनी एक्ट में सुना है कि यूनैनिमस रेजोल्यूशन, क्या होता है वो, जहां पे एक भी वोट अगेंस्ट में नहीं है। तो यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस मतलब क्या, सब लोग वही सोच रहे। तो अगर जेफ बेजोस ने ये बोला है भैया कि हमको कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना है, और उसके मिशन में ये लिखा है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कस्टमर के लिए शॉपिंग इंटरनेट मतलब एक्सपीरियंस अच्छा बनाएंगे, तो एवरीबडी शुड वर्क फॉर दैट। इसीलिए मिशन स्टेटमेंट होना जरूरी है। इसीलिए क्या है, मिशन स्टेटमेंट होना जरूरी है। तो यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस हमें चाहिए। फिर अगर पॉइंट नंबर 2 and 3 आर एग्जैक्टली सिमिलर, पॉइंट 2 and पॉइंट 3 आर एग्जैक्टली सिमिलर, लेकिन वोकैबुलरी अलग है। देखो लास्ट में पॉइंट देखो वही है, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस। व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस, मैन पावर, कैपिटल, एसेट्स, मशीनरी, पेटेंट, कॉपीराइट, रेपुटेशन, ये आपके रिसोर्सेस है। इनका यूज कैसे करना है, ये बताने वाला गाइडिंग पॉइंट मिशन है। ये बताने वाला गाइडिंग पॉइंट कौन है, मिशन है। देखो टू डेवलप अ बेसिस और अ स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस, अ बेसिस फॉर फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस। अगला भी पॉइंट वही है, टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस। जैसे एप्पल के मिशन में क्या लिखा था, हम OS 10 बनाएंगे, हम आईपॉड्स बनाएंगे, हम आईपैड बनाएंगे, हम मैक्स बनाएंगे, मैक मतलब मैकिंटॉश कंप्यूटर्स बनाएंगे। तो ये आपका मिशन है। तो उसके लिए अभी आप मैन पावर लगाओगे, पैसा लगाओगे, टेक्नोलॉजी लगाओगे, R&D लगाओगे। इसका मतलब मिशन स्टेटमेंट मतलब बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल है इसलिए रिसोर्सेस का आप एलोकेशन कर रहे हो।
तो वही तो पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज अ बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस और इट इज अ मोटिवेशन फॉर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो दोनों पॉइंट सिमिलर है, दोनों पॉइंट क्या है, सिमिलर है। सर हमें पागल बनाया जा रहा है, हाँ आपको ही पागल बनाना है उनको। ना पॉइंट नंबर 4 इज सिमिलर टू पॉइंट नंबर 1। देखिए, टू एस्टैब्लिश अ जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट टू सजेस्ट अ बिजनेस लाइक ऑपरेशन। जनरल टोन सजेस्ट करना है, मतलब ही यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस चाहिए, मतलब ही क्या चाहिए, यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस चाहिए। तो पहले 4 पॉइंट एक्चुअली 2 ही पॉइंट है, इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड किया गया। तो पहला पॉइंट बोलता है टू ब्रिंग द यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस, उसी के रिलेटेड पॉइंट है टू सेट अ जनरल टोन इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस पे पॉइंट है, वो बोल रहे कि इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर रिसोर्स एलोकेशन, अगेन इट्स अ मोटिवेशन फॉर रिसोर्स एलोकेशन। सी वोकैबुलरी से खेला जा रहा है, तो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा आपको लिख देना है। आगे देखते हैं। सी ऐसा थोड़ा सा रीड करने से, रिपीट करने से आंसर पे ग्रिप बढ़ रहा है क्या आपका? 5th पार्ट देखिए, ये अच्छा पॉइंट है। टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट for those who can identify with the organization's purpose and direction. What is the meaning of the term focal point? फोकल पॉइंट को अंडरलाइन करो और यहां लिखो पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब इमेजिन करो कि ये हमारे अमेजोन का कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है, राइट, और अनिरुद्ध किसी कस्टमर से बात कर रहा है, और अनिरुद्ध जो है वो अच्छे से कस्टमर से बात नहीं कर रहा है। मैं उसका मैनेजर हूँ, मैं उसको जाके डांट रहा हूँ, यार आपने अच्छे से बात नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये बोल रहा है। सर वो कस्टमर सामने से कुछ की कुछ बोल रहा था, वो अमेजोन के रिलेटेड गलत बातें कर रहा था, तो मैं क्या चुप बैठ जाऊँ क्या? मैं बोलूँगा अपनी भावना को कंट्रोल में रखो। अपना मिशन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? कस्टमर के लिए डिलाइट प्रोवाइड करना है, मतलब उसका रेफरेंस लेके आपको रिसोर्स का एलोकेशन करना, मतलब वो हमेशा रेफरेंस पॉइंट बनेगा। वो क्या बनेगा? रेफरेंस पॉइंट। मैं मेरे आईटी डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा, मैं उनको बोलूंगा थोड़ा सा वेबसाइट को इजी करो यार, वेबसाइट को थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बनाओ। वो बोलेंगे सर क्यों? मैं बोलूंगा अपना मिशन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? कस्टमर को डिलाइट देना है। कस्टमर को क्या देना है? डिलाइट देना है। तो जो कुछ भी करोगे ऑर्गेनाइजेशन में, मिशन स्टेटमेंट को देखकर ही करोगे आप। सो वो क्या बना है हमारे लिए? रेफरेंस पॉइंट बना है। तो उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? फोकल पॉइंट। और क्या करेंगे? 6 पॉइंट देखिए, टू फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इनटू अ वर्क कल्चर। वो बोल रहे कि गोल एंड ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए हमको मिशन स्टेटमेंट चाहिए। गोल एंड ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए हमको क्या चाहिए? मिशन स्टेटमेंट चाहिए। तुम सीए इंटरमीडिएट में हो, क्यों? क्योंकि तुमने सीए कोर्स में रजिस्टर किया है, राइट। सो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के लिए हमें क्या चाहिए? मिशन स्टेटमेंट चाहिए। सो सी अंडरस्टैंड द पॉइंट्स आर डायरेक्ट आल्सो एंड दोज आर इनडायरेक्ट आल्सो। आपको दोनों साइड से देखना है उसको। और लास्ट में आ रहा है बेटा, टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशन पर्पज एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस पर्पज। इसको ब्रैकेट में लिखो, अटेनिंग विजन ऑफ द कंपनी। अटेनिंग विजन ऑफ द कंपनी। मिशन क्यों चाहिए? तो बोले विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करना है, इसलिए मिशन चाहिए। विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करना है, इसलिए क्या चाहिए? मिशन चाहिए। एंड दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन स्टेटमेंट। पहले 3 पॉइंट कौन से? 2 ही पॉइंट है। पहला क्या है? यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस, उसका सिमिलर पॉइंट जनरल टोन। फिर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस का एलोकेशन का बेसिस भी है और मोटिवेशन भी है। 4 पॉइंट खत्म हो गए। फिर उसको देख देख के काम कर रहे हैं, फोकल पॉइंट है। क्या है वो? अपना फोकल पॉइंट है। फिर गोल एंड ऑब्जेक्टिव करना है, इसलिए हमको क्या चाहिए? मिशन स्टेटमेंट। और मिशन हमको क्यों चाहिए? विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज व्हाट इज कनेक्टेड। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या आपको?
सी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके लिए ऐसा थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये जो हम कर रहे हैं ना, इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, जहां पर हम एक ही पॉइंट को अलग अलग एंगल से देखते हैं, इधर से भी देख रहे, उधर से भी देख रहे, बैकवर्ड कनेक्शन आ रहा है, फॉरवर्ड कनेक्शन आ रहा है, 360 डिग्री व्यू लिया जा रहा है। क्यों जरूरी है? वरना समझ में ही नहीं आएगा, वरना प्लेन रीडिंग से तो बिल्कुल ही बोर लगेगा आपको, लेकिन आप उसमें जब मसाला ऐड करोगे, एग्जाम्पल ऐड करोगे, रेफरेंसेस ऐड करोगे, तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आइडिया आ रहा है? गेटिंग अ फेयर पॉइंट। बहुत बढ़िया। अगले 15 मिनट में आपकी क्लास एंड हो रही है, तो फिर आपको छुट्टी मिलेगा। अभी ये तो आंसर हो गया, ये आप रीड कर सकते हैं, जस्ट फॉर रेफरेंस है, अलग अलग कंपनी के मिशन स्टेटमेंट है। अभी देखो एप्पल के मिशन में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो जो मिशन है वो तो स्टीव जॉब ने बनाया, अभी मिशन चेंज हो गया। टू ब्रिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस टू इट्स कस्टमर थ्रू इनोवेटिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। विजन चेंज हुआ था क्या? नहीं। मिशन चेंज हुआ क्या? हाँ। तो ये प्रूफ है ना कि मिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है, बिकॉज आपका बिजनेस चेंज होता है, एंड सो ऑन। अभी हमने अगला आंसर है, अगर आपको कंपनी का मिशन स्टेटमेंट लिखना है तो किन बातों का ध्यान रखना है, या आपके मिशन स्टेटमेंट में इन बातों का रिफ्लेक्शन आना चाहिए। देखते हैं इसको। दो कंपनी का बिजनेस मॉडल डिफर करना चाहिए क्या? यस। Amazon एंड आपका अलीबाबा, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेसेस, लगभग सेम स्केल ऑफ ऑपरेशन, लेकिन अप्रोच में फर्क है क्या? एक किसके लिए काम कर रहा? कस्टमर। और एक किसके लिए काम कर रहा? तो वो कह रहे कि जब आप मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक सेपरेट आइडेंटिटी प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसा आपका मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। तो जब आप मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा, जो मैंने आपको भी बताया, वन ऑफ द रोल ऑफ द मिशन स्टेटमेंट इज टू गिव organization its own special identity, business emphasis and path for development. business emphasis, business emphasis को लिखो business model। तो बिजनेस मॉडल का रिफ्लेक्शन वहां पर होना चाहिए। अ कंपनीज बिजनेस इज डिफाइंड by what needs it is trying to satisfy, which group of customer it is targeting, and the technologies and the competencies it uses and the activities it perform। ये सब कुछ आपके मिशन स्टेटमेंट में आना चाहिए। एप्पल के मिशन स्टेटमेंट में था क्या? सब कुछ क्लियरली हम क्या क्या करेंगे। डोमिनोज के मिशन स्टेटमेंट था क्या? क्लियरली हम पिज्जा डिलीवरी कैसे करेंगे, सेफ एंड प्रॉम्प्ट। हम कस्टमर को डिलाइट कैसे प्रोवाइड करेंगे, उनसे कर्टियस टीम मेंबर से हम बात करेंगे। अलीबाबा क्या बोल रहा था, हम सप्लायर के साथ कैसे काम करेंगे, हम उनके लिए इतना टेक्नोलॉजी आसान करेंगे कि वो कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। सो ये आपके मिशन स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्शन आना चाहिए कि बिजनेस मॉडल का। ये अगेन रिपीटिंग द सेम पॉइंट है। गुड मिशन स्टेटमेंट्स आर यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे आर डेवलप। तो कह रहे कि किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। बिलीव मी, एक बार इट वाज 2016 और 18, एक बार ऐसा सवाल आया था, एक कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन किया और लास्ट में 2 मार्क के लिए सवाल था, ड्राफ्ट अ मिशन स्टेटमेंट फॉर द कंपनी, ड्राफ्ट अ मिशन स्टेटमेंट फॉर द कंपनी। अब उस टाइम पे ये आंसर नहीं लिखना था, ये आंसर को बैकग्राउंड में रख के उसका मिशन स्टेटमेंट वहीं के वहीं ड्राफ्ट करना था। इसलिए आपका इतना ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन लिया जा रहा है कि कभी ऐसा उटपटांग सा सवाल आ गया कि ड्राफ्ट अ विजन स्टेटमेंट और आपको सिनेरियो बना के दिया गया है, तो आपको ये सारे एग्जांपल्स याद आ जाने चाहिए और आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगा के लिखना है, बिकॉज उसका कोई स्टैंडर्डाइज आंसर नहीं है, हर बच्चे का आंसर अलग होगा, लेकिन उसमें ये क्वालिटीज आनी चाहिए थी, उसमें क्या है, ये क्वालिटीज आनी चाहिए थी। समझ में आ रहा है? सो मिशन स्टेटमेंट में क्या क्या आना चाहिए, कह रहे कि मिशन स्टेटमेंट में आपके बिजनेस मॉडल का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, आप क्या क्या बिजनेस करोगे वो क्लियरली लिखा होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को क्या होना चाहिए, सेपरेट स्पेशल आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा और हर ऑर्गेनाइजेशन को यूनिक बनाएगा, यूनिक होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। आइडिया आ रहा है? समझ में भी आ रहा है?
थोड़ा थोड़ा याद भी रहेगा। अब दो भैया लोगों पे चलते हैं, पीटर भैया और थियोडर भैया। डिओड्रन रख देता नाम, थियोडर रखा तो डिओड्रन रख देता। ये भैया ने क्या बोला, सबसे पहले तो भैया ये कौन है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स मतलब स्ट्रेटजिस्ट है। इन्होंने पूरी दुनिया में मिशन स्टेटमेंट के नाम का डंका बजाया है। ये इन्होंने जाके हर कंपनी को बोला है कि अपना मिशन स्टेटमेंट बनाओ, ये जरूरी है। वो जो आंसर हमने रीड किया ना, फोकल पॉइंट है, वो रिसोर्सेज का एलोकेशन का मोटिवेशन है, ये है वो है, वो सब किन्होंने, इन दोनों ने मिलकर प्रमोट किया है। तो मिशन स्टेटमेंट से रिलेटेड दो हमारे पास बंदे हैं जिनका क्या नाम है, पीटर ड्रकर एंड थियोडर लेविट। The well-known management experts Peter Drucker and Theodore Levitt were among the first to agitate this issue through their writings. They emphasize that at the first step in the business planning endeavor, every business must clarify the corporate mission and define accurately the business the firm is engaged in. They also explain that towards facilitating this task, the firm should raise and answer certain basic questions concerning its business, such as, अभी हमें इधर से इंपॉर्टेंट पढ़ना क्या है, ये सवाल है और ये बनेगा एमसीक्यू। वो कह रहे हैं कि अगर आपको अपना मिशन स्टेटमेंट नहीं पता ना, तो अपने आप से ये सवाल करो। जैसे अपन ने केएसएफ में देखा था कि आपको क्या करना है, खुद से सवाल करना है। तो कह रहे खुद से केबीसी खेलो आप, और इनका जो भी जवाब आएगा वो आपका मिशन स्टेटमेंट है, वो आपका क्या है, मिशन स्टेटमेंट। तो देखो फिर पहला सवाल ही पागल है। व्हाट इज आवर मिशन, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या बिजनेस करना चाहते हैं। तो बोले लिखो आप क्या करना चाह रहे हो। मतलब ये ऐसा बोल रहे कि अगर कोई पानी पूरी वाला है, या आप इसका यूज कैसा कर सकते हो, आपके पास क्लायंट आएगा, सर ते मिशन स्टेटमेंट तुम्ही म्हणताय बनवायचं, पण कसं बनवायचं, मेरे को जम नहीं रहा है। आप क्या बोलेंगे, बैठ बेटा इधर बैठ, ये सवाल के आंसर लिख, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, मिशन स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चनियर है जो आपको खुद से पूछना है, जो भी आंसर आएगा वो मिशन है आपका। सो पहला ही क्वेश्चन में बोल्ड हो गए, व्हाट इज आवर मिशन। क्लाइंट बोलेगा सर इसलिए तो आया था आपके पास। यहाँ पे मिशन का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, इसकी क्लैरिटी आपको आना है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज आवर अल्टीमेट पर्पस, मतलब क्या है। ये अगेन ये प्रूफ करता है कि आपका मिशन स्टेटमेंट विजन से गाइडेड होता है, आपका मिशन स्टेटमेंट आपका विजन से गाइड होता है। आगे, व्हाट डू वी वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं। मिशन क्लियर हो गया ना, बच्चे का मिशन क्लियर हो गया, देखो आंसर आ गया, हम सीए बनना चाहते हैं, तो यही तो मिशन है आपका, और आपने लिख के भी लिया पहले। तो बिजनेस में देखेगा हमें क्या बनना है, तो बोल रहे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना है, हमें लिस्टेड कंपनी बनना है, हमें फॉर्च्यून 500 कंपनी बनना है, हमें इंटरनेशनल कंपनी बनना है। मिशन है, क्या है कंपनी का, मिशन है। व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ डू वी सीक, देखो दो टाइप की ग्रोथ होती है, एडिशन वाली ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। एक को हम इंक्रीमेंटल बोलते हैं, ये इंक्रीमेंटल ग्रोथ है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो जैसा आपका अप्रोच है वैसा आपका मिशन है, वैसा आपका क्या होगा, मिशन होगा। सो कौन से टाइप का ग्रोथ आपको चाहिए। क्या मिशन में बिजनेस मॉडल मतलब ही आपका मिशन स्टेटमेंट है ना। तो बोल रहे कि आप कौन से धंधे में है, पहले इसको क्लियर करो। बोल रहे हम सर्विस इंडस्ट्री में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, अगर सर्विस में सो कौन से सर्विस में, फाइनेंशियल सर्विस, रिपेयरिंग का सर्विस, कौन सा है, दिखाओ बताओ करो आप। व्हाट आर वी इनटू द बिजनेस, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और सबसे बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये। डू वी अंडरस्टैंड आवर बिजनेस करेक्टली एंड डिफाइन इट एक्यूरेटली इन इट्स ब्रॉडेस्ट कॉनोटेशन। आप सीए तो बन रहे हैं, लेकिन सीए क्या क्या कर सकता है पता है आपको, तो उसका एनालिसिस करने के लिए ये क्वेश्चन है। सीए बनना है, क्यों बनना है, कह रहे सक्सेसफुल होना है, ओके कैसे बनोगे सक्सेसफुल, कह रहे जॉब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और क्या करोगे। कभी सोचा कि सीए बनने के बाद आईएएस भी बना जा सकता है, सिविल सर्विसेज में भी आप जा सकते हैं। आपको पता कि
टोटल कितने मेंबर्स हैं इंडिया में जो सीए बन के उन्होंने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया है? 650 मेंबर्स है। कितने टोटल? 650 मेंबर्स का डेटाबेस है। उसमें से बहुत सारे आईएएस है, बहुत सारे आईपीएस है, कुछ आईआरएस भी है। क्या बिजनेस भी कर सकते हो सीए बन के? हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। क्या फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हैं आप? हाँ, बन सकते हो। तो क्या आपने हर एरिया को देख लिया है क्या, ऐसा वो पूछ रहे हैं। और आप सब लिख के निकालो तो क्लैरिटी और बढ़ेगा। whom do we intend to serve, मतलब आपको क्या फिक्स करना है? टारगेट कस्टमर, टारगेट कस्टमर। आप जानते हैं कि अगर आप सीए बन गए हैं और आप गवर्नमेंट के नीति आयोग के वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं, कुछ एक दो तीन कुछ एग्जामिनेशन पास करना है, और अगर आप सीए है तो आपको सिर्फ गवर्नमेंट को ओपिनियन देने के 70,000 रुपए मिलते हैं। कितना मिल रहा है? 70,000 रुपए। आप नीति आयोग की वेबसाइट पे जाए, आपको सारा डिटेल मिलेगा। मतलब उसको बोलते हैं गवर्नमेंट का थिंक टैंक। क्या बोल रहे हैं उसको? गवर्नमेंट का थिंक टैंक। तो लेकिन वो टैंक में जाने के लिए थिंक भी करते आना चाहिए। वो टैंक में जाने के लिए थिंक भी करते आना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको ओपिनियन देखा जाएगा, स्टडी किया जाएगा, उनको रेलेवेंट लगता है तो आपको पैसा भी पे किया। फॉर एवरी ओपिनियन आपको कितना पैसा मिलेगा? 70। मतलब सिर्फ सोचने के 70,000 रुपए मिल रहा है आप। तो सोच भी ऐसी होनी चाहिए। देखते, मैंने 2 ओपिनियन दिए थे, अभी तक एक का पैसा आया है, एक का पैसा अभी तक आया नहीं है। पार्टी सी उधर दिख रहा है अमाउंट, मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया अभी तक, आएगा। ठीक है भाई, ठीक है। वॉट ह्यूमन नीड, हर ये क्या है? वॉट ह्यूमन नीड डू वी इंटेंड टू सर्व थ्रू आवर ऑफर। मतलब आपका प्रोडक्ट क्या है? आपका क्या है प्रोडक्ट? क्या है? व्हाट ब्रिंग्स अस, ठीक है टॉपिक चेंज करते हैं। व्हाट ब्रिंग्स अस टू दिस पर्टिकुलर बिजनेस। मतलब अगेन बिजनेस की बात हो रही है यहाँ पर। तो बच्चे बड़े शैतान है भाई, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मुझे लग रहा है ये 2 आदमी खराब है, पीटर ड्रकर और थियोडर लेविट। ये कुछ अलग ही सोच रहे। तो ये कुछ सवाल आपको खुद से करना है। व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ दिस बिजनेस इन द फ्यूचर। क्या ये चेंज जो है वो होते रहेगा क्या, वो आपको देखना है। इन व्हाट बिजनेस वुड वी लाइक टू बी इन द फ्यूचर। कंसल्टेंट बनोगे, प्रैक्टिस करोगे, जॉब करोगे, फलाना ढिमकाना, क्या क्या करोगे, या कुछ नहीं करोगे, वो भी आपको डिसाइड आज ही करना है। वो क्या करना है आपको? डिसाइड आज ही करना है। तो ये सवाल आप पूछ लो खुद से, जो भी इसके जवाब आएगा वो क्या बनेगा आपका? मिशन स्टेटमेंट। थोड़ा आइडिया आ रहा है आपको? गेटिंग अ सेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं।